बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं अपने चैनल वजीफ़ा लेक्चर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आपका नहायत मशकूर व ममनून हूँ। आप मेरी वीडियो को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। आपकी प्यारी प्यारी कीमती आरा से मैं बहुत मुस्तफ़ीद होता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज का टॉपिक, आज की वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही ख़ास है। जैसा कि आप सबको पता है, दुनिया में, पूरी दुनिया में वबाई अमराज, ख़ास कर कोरोना वायरस जिसका आजकल बहुत चर्चा है, एक वबाई मर्ज़ है। इसके अलावा भी कई वबाई बीमारियाँ जो इंसान को हमेशा मुतासर करती आई हैं, उसके मुतल्लक़ इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत ही मुफीद मालूमात दूँगा। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह ऐसी कोई भी मौजी मर्ज़ आपके या किसी मुसलमान के भी करीब नहीं आएगी और ना ही अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आ सकती है। प्यारे नाज़रीन, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, उसकी आपको पूरी समझ आ सके। मेरे मोहतरम नाज़रीन, पहली दफ़ा जो चैनल पे आए हैं उनसे मैं मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूँगा, आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको दबा दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि तमाम मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाया करें। मेरी तमाम वीडियोस सादा होती हैं, बिल्कुल सादा टॉपिक पे होती हैं, सादा किस्म की बनाता हूँ। इसमें आपको बातें बहुत कीमती बताता हूँ, जो इन बातों को अपने जहन में बिठा लेगा, इंशाअल्लाह उसको कामयाबी होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। उनके एक दोस्त थे, उनको ज़ियारत हुई प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ाम में। ठीक है, तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्ख़ा, ये कुरानी आयात का नुस्ख़ा बताया है। कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए जो बंदा ये वजीफ़ा अपना मामूल बना लेगा, इंशाअल्लाह कोई भी मौजी मर्ज़, कोई भी वबाई अमराज, हमारा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह उसके नज़दीक नहीं आएगी। ठीक है प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, सुबह शाम ये आपने वजीफ़ा करना है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह कोई भी मौजी मर्ज़, कोई भी वबाई अमराज, कोई भी मुतअद्दी अमराज इंशाअल्लाह आपके करीब नहीं पटकेगी। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अगर कोई पहले किसी किस्म की कोई मर्ज़ होगी तो अल्लाह उससे शिफा दे देगा। प्यारे नाज़रीन, सूरत फ़ातिहा आपने 3 बार पढ़नी है सुबह, सूरह इखलास 3 बार कुल शरीफ, सूरह फ़लक, सूरत नास यानी मुअव्वज़ैन 3 बार, यानी एक सूरत फ़लक को 3 बार, सूरह नास को 3 बार, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 बार, सुबह और शाम। ये किसने वजीफ़ा बताया है? हम सब के आका, हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कल ही मुझे इस वाक़े का मालूम हुआ है, मेरे मोहतरम जो पीर मुक़द्दस हैं, उनके खलीफा मजाज ने ये वाक़या, ये तज़किरा किया है। तो प्यारे नाज़रीन, मेरा दिल चाहा कि मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से ये ज़रूर शेयर करूं ताकि इंसानियत का फ़ायदा हो सके। आप इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएँ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बता दी, उसमें शक की गुंजाइश नहीं रहती। ये आपने लाजमी अपना मामूल बना लें। ठीक है, आप इस बात ज़हन से निकाल दें, इंशाअल्लाह पक्का यकीन रखें, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो बंदा ये वजीफ़ा करेगा, कोरोना वायरस छोड़ के जो भी, कोरोना वायरस क्या, इसके अलावा भी इंशाअल्लाह उसको कोई मुतअद्दी मर्ज़, कोई भी मर्ज़ उसको परेशान नहीं कर सकेगा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। प्यारे नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, कुछ और जो बताता हूँ चीज़ें जो आपने अपने मामूल में रखनी है। तो सबसे पहले मेरा भाई, जो बंदा 5 वक़्त का नमाज़ी है ना, आजकल की तहकीक बता रही है, आजकल के तमाम जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो सभी बता रहे हैं कि 5 वक़्त का जो नमाज़ी है, यानी 5 वक़्त जो नमाज़ पढ़ता है ना रेगुलर, नंबर 1 ये नमाज की पाबंदी करें। देखें, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं हाथ धुल जाते हैं, नाक में हम पानी डालते हैं, नाक के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, मुंह में कुल्ली करते हैं, मुंह के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, चेहरे पे हम जब पानी डालते हैं चेहरे के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, हाथों के, पाँव के, पिंडलियों के, सर का मसा करना, ये सारे ही
अमराज को भी ख़त्म करते हैं, जैसे हमारे गुनाह धुल जाते हैं वज़ू के साथ, इंशाअल्लाह आपकी जो मर्ज़ होगी धुल जाएगी। और 5 वक्त का जो नमाजी होगा उसको कोई भी वायरस ऐसी, कोई भी ऐसी मुतद्दी मर्ज़, कोई भी ऐसी, इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से उसके करीब नहीं आएगा। दूसरा आप मामूल क्या अपनाएं, सुबह के वक्त मेरा भाई जब आप उठें, सुबह फ़र्स्ट टाइम यानी नमाज के लिए सुबह उठें, नमाज का जो टाइम जमात का होता है वो टाइम आपने, ये नहीं होता कि जमात का टाइम गुजर जाए उसके बाद आप वाला टाइम रखें। बेस्ट वक्त जो होता है सुबह नमाज से पहले, यानी इसका ये होता है जब हम सुबह जो 3 बजते हैं, जब अल्लाह के नेक बंदे उठ के इबादत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तो फरिश्ते जो आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं उनके परों के, यानी उनके पर जो हैं हवा में, उनके पर जो हैं चलते हैं, उससे हवा में एक बड़ी ही मोहब्बत, बड़ी ही पुरसकून खुशगवार जो है एक हवा पैदा हो जाती है। ठीक है, एक खुशबू भी एक तरह, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो इस खुशबू को भी महसूस कर लेते हैं, पैदा हो जाती है। सुबह की ये जो हवा है ना, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये कोरोना जो वायरस है ये अटैक जो करता है ये फेफड़ों पे करता है। सुबह उठें, लंबी लंबी सांसें लें, तकरीबन 10 सेकंड तक जो है ना सांस अपने सीने में रोकें, 10 सेकंड तक। उसके बाद आप उसको नाक के ज़रिए सांस लें, मुंह के ज़रिए उसको छोड़ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से टीबी के जो मरीज़ हैं, दमा के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये फार्मूला बहुत ही अच्छा है। और सुबह की सैर, सुबह उठ के लंबी सांसें लेना, आप सभी जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा और मौसर तरीन अमल है ये सुबह की जो सैर है, सुबह की जो उठ के हम जो लंबी सांसें लेते हैं। ठीक है, तीसरा जो मैं आपको बताता हूँ अमल जो है ये एक वजीफ़ा है, यानी सूरह फातिहा। मैं अक्सर औकात जितने भी कोई आते हैं मरीज़, मेरा मामूल है, मेरे पास जो भी बंदा आ जाए, उसकी दाढ़ में दर्द है, उसके पाँव में दर्द है, उसको खा कोई तकलीफ़ है, मैं सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के ना 3 बार दम करता हूँ। और इसके साथ अस्सलाहुल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियक या बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मी शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ के दम करता हूँ। सूरत फातिहा पढ़ के दम करता हूँ। सूरत फातिहा को सूरत शिफा भी कहा गया है। तो मेरा बहन भाइयों, अगर खुदा न खास्ता कोई मेरा बहन भाई ऐसी किसी जो है मुतद्दी मर्ज़ में, किसी वबाई मर्ज़ में या किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, उसको चाहिए रोज़ाना 41 बार, 40 और 1 41 बार, इसकी आपने अव्वल आखिर जो दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ना है। दुरूद पाक जो है ना इब्राहिमी आपने 11 बार पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी 11 बार, और जो है सूरत फातिहा आपने पढ़नी 41 बार। कैसे पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मीम को लाम से मिलाना है आपने, 41 बार पढ़ें। और मट्टी के प्याला पर, मट्टी का एक प्याला रख लें, मट्टी का प्याला जो है उस पर आपने ये इसको दम करना है। मट्टी के प्याला पर दम करके वो पानी सुबह शाम 2 टाइम पिएँ। अल्लाह के फजल व करम से, यानी इस अमल से कैंसर के मरीज़ कई ठीक हुए हैं। सूरत फातिहा जो है शिफा, जितनी हम दवाइयाँ खा लें, मेडिसन खा लें, वजीफ़े कर लें, जो मर्ज़ी कर लें हम, जब तक अल्लाह ना चाहे शिफा नहीं मिल सकती। और सूरत फातिहा को सूरत शिफा भी कहा गया है। ये अपना मामूल बनाएं। अगर आपको कोई नहीं भी मर्ज़ तब भी आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह मर्ज़ आप तक करीब नहीं आएगी। अगर कोई भी मर्ज़ ऐसी जिस्म में पैदा हो रही होगी तो अल्लाह के फजल व करम से वह दूर हो जाएगी। और चौथा जो मेरा भाई आखिरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कलवंजी। कलवंजी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा रखी। यानी अगर इंसान को मौत आ गई, उसकी जाने का वक़्त आ गया, तो फिर तो कलवंजी इसमें कोई करैक्टर अंजाम नहीं देगी। इसके अलावा हर मर्ज़ की शिफा है। रोज़ाना आप 6-7 दाने, ये जो वबाई अमराज़, आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो आपकी जो है मज़बूत करेगी, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मज़बूत करेगी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आप पर ये जो वायरस असरअंदाज नहीं होगी। चौथी और पाँचवीं आखिरी बात बता दूँ मेरे बहन भाइयों, हमारे जितने भी मोहतरम एक हैं डॉक्टर साहब, वो तबलीगी जमात के मशीर भी हैं, उन्होंने ये बताया है ये वायरस सिर्फ उन बंदों पर असर कर रही है या करेगी जिन्होंने, देखिए हम मुसलमान हैं, हम तो इस चीज़ के हराम समझते हैं नज़दीक जा, जिन्होंने कुत्ते, बिल्ली या खंजीर का गोश्त खाया हो, तो ये फिर वो जिन्होंने खाया हो उसके अंदर वो ये उसको कैच करती है, ये जो वायरस है ना उसको कैच करती है। देखिए मुसलमान जो भी है तो वो आपको पता है इन चीज़ों को इस्लाम ने हराम करार दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम पर आप पर ये असर नहीं करेगी। मगर एक मैं बात बता दूं,
जो मेरे बहन भाई, जैसा कि ये AFC फूड, अमेरिकन फूड कंपनी बनी थी, पिज़्ज़ा बने हुए थे और कई ऐसी जो बनी थी ना ये प्रोडक्ट जो बाहर से आती, उनमें ये जो हैं, जो बाहर से चीज़ें आती हैं उनमें ये ख़ास कर किसी हराम चीज़ की मिलावट ज़रूर करते हैं। इसलिए मेरा भाई बाज़ार से ऐसी कोई चीज़ लेके हरगिज़ मत खाएं, जो ख़ास कर उसको तसल्ली कर लें। जैसे आपको पता होगा ये जो ब्रैलर है ना, ब्रैलर जो गोश्त होता है, मुर्गियां जो इनकी अंतरियाँ लेते हैं, इनको फिर पीसते हैं, पीस के इनका पाउडर बनाते हैं, वो जायका पैदा करते हैं उसमें। तो ऐसी बाज़ारी चीज़ों से और ऐसी जो प्रोडक्ट हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोई ऐसी चीज़ उसको प्रोडक्ट जो आपको पता हो कि ये बैरून मुल्क से आ रहा है, उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जो बैरून मुल्क में हज़रात हैं वो उनको पता है आपको, वो इस्लाम को मानते नहीं, वो किसी चीज़ को हराम की उनमें तमीज़ नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वायरस चला कहाँ से है, चीन से चला है। तो आपको पता है चीन में इतना इस्लाम जो है ज़रूर है, मगर इतना नहीं लोगों को शऊर, यानी वो जो गैर मुस्लिम थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आप देखें ऐसी कुछ चीज़ें खानी शुरू कर दी हराम। इस्लाम ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है, इस्लाम एक हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है यार, उसके मुताबिक जो चलेगा इंसान इंशाल्लाह, ना तो उसको कोई बीमारियाँ चमटेंगी, ना उसको कोई नाकामी होगी, ना उसके करीब किसी किस्म के मसाइब आएंगे। तो देखें अब इस बात को देखें कि इस्लाम ने इस चीज़ों से क्यों मना किया है। तो यह बात सामने वाज़े नज़र आ गई। ये कुत्ता, बिल्ली, ये खंजीर, ये जो चीज़ें खाते हैं ना, जो अल्लाह माफ़ करे बचाए, तो ये वबा का बायस बने, ये अमराज का बायस बनी, ठीक है। तो जो हमारे पाकिस्तान में या जहीं भी कोई प्रोडक्ट आप देखें आ रही हैं ऐसी जो कि जिनमें मिलावट आपको नज़र आती है, उनसे अवॉइड करें। और उसके अलावा जी मेरा बहन भाइयों, इस ज़हन दिमाग में इस बात को बिठा लें अपने कि कोई मर्ज़ आपको नहीं लग सकती तब तक जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, और कोई मर्ज़ आपकी जान नहीं छोड़ सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। कोई मर्ज़ आपको छू नहीं सकती, कोई मर्ज़ आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। अल्लाह पर यकीन रखें, नमाज की पाबंदी करें, दुरूद पाक की कसरत करें, अपनी रूटीन लाइफ इस यकीन के साथ गुजारें कि जो करता है मेरा अल्लाह करता है, जो होता है मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है, ठीक है। अब जैसा कि वो बता रहे हैं, वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग होगी, लास्ट बात करके मैं ख़त्म करूँगा। तो प्यारे नाजरीन, कि वो गर्मी आएगी तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगी। इनके अंदाज़े हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो क्या गर्मी में इस वायरस को ज़िंदा नहीं रख सकता? रख सकता है भाई, क्यों नहीं रख सकता। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो वायरसें, ये चीज़ें, ये हमें डराने के लिए, ये हमें डराने के लिए हैं कि डर के हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हों, तौबा करें। इससे बचने का सबसे बेस्ट ज़रिया तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। आपने आज से तकरीबन 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद जो कई व्यूवर बैठ सुने होंगे, कभी सुना था आपने कैंसर का नाम, या कभी सुना था ऐसी कोई मुतअद्दी अमराज इससे पहले? नहीं। देखिए जैसे जैसे सोशल मीडिया तेज़ होता जा रहा है, गुनाहों के, हमें गुनाह करने के जो हैं असबाब ज़राए ज़्यादा मुयस्सर होते जा रहे हैं, या हम गुनाह की तरफ जैसे गामज़न हो रहे हैं, तो ये हमारे गुनाहों की सज़ा ही है। तो प्यारे नाजरीन, अब ये टॉपिक और तरफ चला जाएगा। इसमें बाज़ जो है, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई मुअल्लम या इतना बड़ा कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं आपको इस टॉपिक पे लेक्चर दे सकूँ। मैं एक सादा सा इंसान हूँ, मेरे पास जितना कोई नॉलेज होता है वो आपको बता सकता हूँ, बता देता हूँ। तो प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई मेरी बात बुरी लगी हो, अगर इसमें मुझसे पढ़ने में गलती होगी, तो मैं सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा। आप मेरे तमाम सुनने वालों को गुनाह, जो मेरे सुनने वाले हैं, अगर मुझसे ये गुनाह हुआ है तो आपको गवाह बना के माफ़ी मांगूंगा, अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद अपने प्यारे मोहतरम नाजरीन से माफ़ी चाहूँगा। तो प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को एक तो लाइक कर दिया करें, एक वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ, ताकि जितने भी बहन भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। प्यारे नाजरीन, तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका इतना कीमती वक्त लिया, इसके लिए मैं आप तमाम से माज़रत चाहूँगा। प्यारे नाजरीन, ये वजीफ़ा आप लाजमी पढ़ें, ठीक है। ये वजीफ़ा जो है बहुत प्यारा वजीफ़ा है, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा है। मस्जिद में बैठ के मैंने अल्लाह के वली से ये वजीफ़ा जो है सुना है। और आपको पता है मस्जिद में बैठ के तो कोई बंदा, कोई भी, जितना भी इंसान कैसा हो, पता है, हमें पूरा यकीन है कोई भी इंसान, कोई मुसलमान नहीं झूठ बोलता। तो अल्लाह का जो वली हो, जिसका अल्लाह के साथ रिश्ता हो, तो फिर आपको पता है जो बात बताता है वो ये 100% से भी ज़्यादा मैं आपको कहता हूँ कि ये पक्का यकीनी वजीफ़ा है। करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
इसी के साथ मैं अपने प्यारे मोहतरम नाजरीन से चाहूँगा इजाज़त। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे भी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझे, मेरे तमाम बहन भाइयों को, मेरे अहलो अयाल को, आपके अहलो अयाल को तमाम बीमारियों, मौजी मर्ज़ों से, परेशानियों से, रिज़्क़ की तंगी से बचाए, दुनिया आखिरत दोनों ज़िंदगियों में कामयाबियाँ दे। और सबसे अफजल दुआ मेरा बहन भाइयों मांगा करो कि अल्लाह हम सबको अपना वली बना ले। जो अल्लाह का वली बन गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त होता है, वो कामयाब होता है। प्यारे नाजरीन, अब मैं ज़्यादा जो है वीडियो लॉन्ग होगी, इसलिए अपने प्यारे मोहतरम नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।